नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो की जो आज टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है केतु और शनि की युति अगर आपके किसी भी भाव में, किसी भी खाने में हो रही है तो उसके क्या प्रभाव होंगे। आज दोस्तों पहले से लेकर छठे भाव की बात होगी और उसके इफ़ेक्ट्स और रेमेडीज़ लाल किताब के हिसाब से उसके बारे में आज दोस्तों बात करेंगे। तो दोस्तों पहले आइए समझते हैं कि केतु और शनि के जो युति है उसको हम किस नज़रिए से देखते हैं। दोस्तों, लाल किताब जो है, लाल किताब के हिसाब से जब ये युति आती है तो दोनों ग्रह जो इकट्ठे आते हैं तो अच्छे रिज़ल्ट ही देते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारी लाइफ जो है इसमें डिफरेंट जो एस्पेक्ट हैं हम उसके हिसाब से सारे घरों को देखते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि एक ही घर में अगर ये युति है तो उस घर में वो जितनी भी एस्पेक्ट हैं हमारी लाइफ के, जो कि एस्पेक्ट कहने का मतलब पैसा हो गया, सेहत हो गई, औलाद का सुख हो गया, माँ बाप का सुख हो गया, फॉरेन ट्रैवल्स हो गए, लग्जरीज़ हो गई। दोस्तों, ये सब जो है 12 खाने जो हैं हमारे एस्पेक्ट ऑफ लाइफ हैं। ये 12 खाने दर्शाते हैं, अलग अलग खाना जो है अलग अलग हमारी लाइफ के एस्पेक्ट को दर्शाता है। तो एक ही खाने में अगर ये युति कर जाए तो हो सकता है कि उस खाने के आपको संपूर्ण जो सुख हैं वो मिल पाएँ, लेकिन बाकी जो हैं खाने, उनके जो एस्पेक्ट हैं, जो बाकी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है उनमें कमी जो है वो ज़रूरी नहीं है कि ये युति पूरी कर सके। ज़्यादातर अच्छे रिज़ल्ट इसमें देखे गए हैं जिस भाव में ये बैठता है। ज़रूरी नहीं है कि हर खाने में ये अच्छे ही रिज़ल्ट दे, ये भी इसमें देखा जाता है। अब दोस्तों, तीसरा अगर ग्रह इनको जॉइन कर जाए, कंजंक्शन कर जाए, मान लीजिए केतु शनि के साथ सूर्य आ जाए या कोई ऐसा प्लैनेट इनका दुश्मन आ जाए, चंद्र आ जाए, तो दोस्तों ऐसा देखा गया है कि इसके इल इफ़ेक्ट्स जो हैं वो देखे गए हैं। तो थर्ड अगर प्लैनेट कंजंक्शन करता है तो इनकी अच्छे प्रभाव जो इस युति के हैं वो नहीं देखे जाएंगे। दोस्तों, एक चीज़ ज़रूर देखी गई है कि जिनकी भी कुंडली में ऐसा योग बनता है उनकी लाइफ में कुछ ऐसा जानवर, मोस्टली डॉग ही देखा गया है जो ज़्यादातर पेट होता है, या कोई ऐसा जानवर ज़रूर होगा जिसके मस्तिष्क पे, जिसके फोरहेड पे या हेड पे दोस्तों एक स्पॉट ज़रूर होता है। वो स्पॉट ज़रूर होगा और बाकी बॉडी जो है उसकी सिंगल कलर की होती है, और माथे पे या फोरहेड पे या हेड पे जो है एक स्पॉट ज़रूर होता है, पैच जिसे बोल देते हैं, पैच ज़रूर होगा, सिंगल पैच, और बाकी बॉडी जो है वो सिंगल कलर की होगी। मान लीजिए काला कुत्ता है और उसके वाइट स्पॉट हेड पे है, तो ऐसे जानवर से जो है इनको ये अगर उनकी सेवा करते हैं, उनको पालते हैं, तो दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि उनसे इनको बहुत बेनिफिट मिलता है, सिर्फ उनकी सेवा करने से या उनको पालने से। तो ये चीज़ कॉमनली इनके केस में दोस्तों देखी गई है। अब दोस्तों, केतु हमारे बॉय चाइल्ड को जो है, संतान को दर्शाता है, और शनि जो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दर्शाता है, हार्ड वर्क को दर्शाता है। तो ये युति जब आती है तो एक चीज़ मोस्ट डेफिनेटली यहाँ देखी जाती है कि जातक जो है अपने संतान के प्रति हार्डवर्क और उसकी जो स्ट्रगल है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी का कारक है शनि ग्रह, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बंध जाती है। वो पूरी ज़िंदगी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उसको निभाता ही जाता है, निभाता ही जाता है। ये मोस्टली इस केस में दोस्तों देखा गया है अगर इनकी बॉय चाइल्ड है तो। फर्स्ट हाउस की बात करेंगे दोस्तों। फर्स्ट हाउस में जब ये युति आती है तो जैसे मैंने आपको बताया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, शनि यहाँ दोस्तों नीच होता है, केतु अकेला यहाँ आता है तो इतने बुरे प्रभाव नहीं देता है। शनि के साथ जब ये यहाँ आता है तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, शनि रिस्पॉन्सिबिलिटी है और केतु बॉय चाइल्ड है। तो अगर इनका बॉय चाइल्ड है, संतान, तो उनके दोस्तों इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इनके ऊपर सारा दारोमदार आ जाता है। हो सकता है इनके बाकी फैमिली मेम्बर्स भी हों, बट जो है अगर सिंगल, जैसे इनके जातक की कुंडली में ये योग बन रहा है तो
दोनों पेरेंट्स में से ये जहाँ तक ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी इसके ऊपर आ जाएगी और स्ट्रगल जो है इसके ऊपर ज़्यादा इनकी होती देखी जाती हैं, और ये पूरी ज़िंदगी जो है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर ख़त्म नहीं होती हैं। अब शनि फर्स्ट हाउस में है, डिलेड प्रोग्रेस ज़रूर देगा, डिले करवा सकता है, हो सकता है बॉय चाइल्ड में भी डिले हो, तरक्की में भी डिले करा सकता है। शनि फर्स्ट हाउस में दोस्तों डिले कराता ही, हर चीज़ को जो है वो डिले कराता ही कराता है, और मैरिज भी जो है इनकी ज़्यादातर लेट ही होती देखी गई है। अब दोस्तों केतु की 5वीं दृष्टि 5वें खाने पर है, जो कि आपकी औलाद का खाना है, तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स बॉय चाइल्ड में आ सकती हैं। लेकिन एक चीज़ का आपको दोस्तों ध्यान रखना है, अगर जब आपके घर संतान होती भी है, बॉय चाइल्ड होता भी है, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको मीठा जो है वो नहीं बांटना है, और आपको नमकीन का अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं औलाद होने के बाद या उनके बर्थडे पे या उनके प्रति कोई सेलिब्रेशन है, तो आपको नमकीन बांटना है, मीठा जो है आपको बांटना नहीं अच्छा होगा। उसके बाद दोस्तों ये युति सामने जो 7वां घर है उसके लिए थोड़ी ट्रैजिक मानी जाती है, थोड़ा इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, थोड़े डोमेस्टिक लाइफ में आपके दोस्तों कुछ ना कुछ इश्यूज़ जो है वो ज़रूर देखे जाएंगे। हल्की केतु का इफेक्ट इसमें आएगा, बिकॉज केतु यहाँ अदरवाइज़ अच्छा होगा, बट मैरिड लाइफ से थोड़ा आपको डिटैच करेगा ही करेगा, ये इसमें प्रॉब्लम देखी गई है। फादर की आप जितनी रिस्पेक्ट करें आपके लिए कम होगा, और फादर की रिस्पेक्ट करना आपके लिए यहाँ अच्छा साबित होगा। नेगेटिव थॉट्स ज़रूर आएंगे दोस्तों, आपके मन में नेगेटिविटी एक क्रिएट कर देता है यहाँ पर ये जो कंजंक्शन है। तो अगर नेगेटिविटी इत्यादि आती है, मेडिटेशन योग वगैरह इत्यादि कर सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा होगा। दोस्तों केतु, इसकी रेमेडी की अगर बात करें तो केतु जो है बिलो द बेली, जो आपकी बेली के नीचे के अंग हैं उनको प्रेजेंट करता है, और शनि जो है आपके जॉइंट्स को जो है वो प्रेजेंट करता है। अगर इन चीज़ों की प्रॉब्लम, आपको किसी जॉइंट की प्रॉब्लम या बेली के नीचे आपकी टांगों में प्रॉब्लम, पैरों में प्रॉब्लम, गुप्तांगों में प्रॉब्लम, या लोअर बैक, टेल बोन, रीढ़ की हड्डी, इन इत्यादि चीज़ों में, या कान में भी अगर कोई समस्या अगर आती है दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं, एक तो शनि का उपाय आप कर सकते हैं, कोकोनट का जो है वो आप डोनेट कर सकते हैं 43 दिन के लिए, चलते पानी में भी बहा सकते हैं सिंगल कोकोनट, या आप दोस्तों 43 डेज़ के लिए ये टेंपल में भी कोकोनट दे सकते हैं। और अगर आपको संतान के रिलेटेड कोई समस्या है, डिलीवरी में कुछ दिक्कतें आती हैं, या कुछ किसी प्रकार भी संतान से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत यहाँ आती है, तो आप ब्लैक एंड वाइट कंबल जो है मंदिर में डोनेट सिंगल टाइम कर सकते हैं। दूसरे घर की बात करेंगे दोस्तों, दूसरा घर जो है धन भाव, आपकी सेविंग्स का घर है, आपकी दोस्तों ये ईटिंग हैबिट्स को भी दर्शाता है। तो ईटिंग हैबिट्स की सबसे पहले दोस्तों बात करें कि शनि जहाँ भी आएगा और आपकी ईटिंग हैबिट्स को आपको अगर रिलेट करता है, तो सबसे पहले शनि की जो आइटम लिकर जो है वो आपको अवॉइड करनी है, साथ ही साथ मांस से बिल्कुल आपको परहेज़ करना है, नहीं तो ये युति आपकी यहाँ पर ख़राब होगी दोस्तों 100%। और सैटर्न की अगर दशा या अंतरदशा यहाँ 7.5 है, इसमें तो दोस्तों अगर आप इससे तौबा नहीं करेंगे तो आपको इतना इमोशनली ड्रेन होना पड़ जाएगा, आप अंदर से चिल्लाएंगे, चीखेंगे, बट आपको संतुष्टि, चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चंद्रमा जो है यहाँ पर उच्च होता है। आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि मन की शांति भंग हो सकती है। खाना पीना ये जो है तामसिक भोजन जो है अपना आप अवॉइड करें। दूसरा दोस्तों, अगर आप अपना कैरेक्टर ख़राब कर लेते हैं, फ्लर्टेशियस हो जाते हैं, या इश्कबाजी में पड़ जाते हैं, या प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह के चक्कर में अगर आप पड़ जाते हैं, तो दोस्तों आपका शनि भी यहाँ ख़राब होगा, और ये केतु भी ख़राब। दोस्तों केतु आपका बॉय चाइल्ड है, आप ये सब करेंगे तो आपके चाइल्ड की तरफ से आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, और ओल्ड एज, जैसे आप एज बढ़ती जाएगी, आप प्लस एजेस में जाते जाएंगे, तो दोस्तों आपके औलाद जो है आपसे दूर होती जाएगी। ओल्ड एज में, बुढ़ापे में उनका सुख जो है आप नहीं ले पाएंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ज़्यादातर ये दोस्तों देखा गया है सेल्फ मेड होते हैं, किसी का सपोर्ट लेने में विश्वास नहीं रखते हैं, खुद बनाते हैं, जो अपना एप्रिसिएशन लवर होते हैं, एप्रिसिएशन को, इनकी तारीफ़ करें, इनको बहुत पसंद होता है, और तारीफ़ इनकी करते जाओ तो इनसे फ़ायदा मिलता जाएगा। जहां आपने इनके साथ बदतमीज़ी या ऐसी आवाज़ में मतलब बुरी रवैये से बात करी, तो ये आपसे हमेशा के लिए दूर होते जाएंगे। जितना आप ट्रैवल करेंगे दोस्तों उतना आपके लिए अच्छा होगा। फॉरेन ट्रैवल्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम या ऐसा काम आपके लिए मोस्ट सूटेबल रहेगा।
उसके बाद दोस्तों बात करें थ्रोट इन्फेक्शन इनकी कॉमनली देखी गई है। थ्रोट खांसी की प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी या एस्थमेटिक या थ्रोट से कोई ना कोई प्रॉब्लम इनको ज़रूर लाइफ में आती ही आती है। स्पाउस के लिए जो है ये युति अच्छी मानी जाएगी। वीनस का भी ये अपना घर है और इन लॉज के लिए भी जो है ये युति अच्छी इन जातकों की मानी जाती है। बट मदर की हेल्थ के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि चंद्रमा यहाँ उच्च होता है, तो मदर की हेल्थ को जो है केतु जब आता है तो आप जानते हैं ग्रहण लगाता है, मदर की हेल्थ को कोई ना कोई प्रॉब्लम दे सकता है और आपकी मन की शांति भी भंग कर सकता है। रेमेडी अगर आप करना चाहें तो इसमें दोस्तों क्या कर सकते हैं, दूध जो कि चंद्रमा की आइटम है, चंद्रमा यहाँ उच्च है और केतु अगर आपका यहाँ ख़राब हो रहा है तो केतु हो गया डॉग्स। आप मिल्क जो है डॉग्स को सर्व करते हैं तो आपके लिए एक अच्छी रेमेडी मानी जाएगी, आपकी मन की शांति के लिए। और आपका केतु भी जो है यहाँ पर ठीक होगा। आपकी कोई रीढ़ की हड्डी की समस्या या कुछ ऐसी समस्या केतु को लेकर है तो वो भी ठीक होती दिखाई देगी। लेबर को भी जो है आप दूध पिला सकते हैं। शनि को अगर आपको कायम रखना है तो लेबर को दूध पिलाना आपके लिए एक अच्छी रेमेडी मानी जाएगी। अगर आपसे दोस्तों भूल चूक हो गई है, कोई गलती हो गई है जो मैंने आपको ऊपर बताया, तो 43 दिन के लिए दोस्तों आप नंगे पैरी जो हैं वो नंगे पैर मंदिर जाएं और 43 डेज़ के लिए आप शीश झुकाकर अपनी जो आपने सिन किया है, जो पाप किया है, उसकी क्षमा मांगें तो आपको जो है मन की शांति आहिस्ता आहिस्ता जो आपका दुख है वो दूर होता दिखाई देगा। थर्ड हाउस की दोस्तों बात करेंगे। थर्ड हाउस दोस्तों मंगल का घर है और बुध का भी जो है यहाँ घर है और बुध का बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रोल दोस्तों देखा गया है। सबसे पहले दोस्तों सिबलिंग्स का खाना है, अपने भाई बहन के साथ, खासकर अपने भाइयों के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रखें। उसके साथ रिलेशन ख़राब करेंगे तो अपने पैर पे आप खुद कुल्हाड़ी मारेंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पर भी एस्थमेटिक कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ आपको आ सकती है। एंड दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर राहु जो है वो उच्च होता है, केतु जो है वो वैसे भी यहाँ पर नीच होता है, इस चीज़ का आपको आप ध्यान रखिए। सर्वाइकल की प्रॉब्लम आ सकती है, जॉइंट की कोई प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों। शनि जैसे मैंने बताया जॉइंट की प्रॉब्लम दे सकता है। और दोस्तों आपकी सिबलिंग की लाइफ में कोई ना, जैसे सिबलिंग आपका भाई है, रियल भाई है, तो उसकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, कभी बहुत ऊपर कभी बहुत नीचे, कभी खुशी कभी गम, वो वाला सिस्टम इनका देखा जाता है इनके भाई की लाइफ का। साउथ एंट्रेंस जो है आपको बिल्कुल मुबारक नहीं होगी। अगर आपका घर साउथ एंट्रेंस का है तो आपको बुरे परिणाम मिलने वाले हैं इसके। कभी भी अपने घर की जो लास्ट दीवार है, जो बिल्कुल डेड सामने पड़ती है दीवार आपके, उसको तुड़वाएं मत। उसको तुड़वा के अगर रोशनी अंदर आती है तो ये आपके लिए अच्छा साइन नहीं होगा। इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो हैं आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। रेमेडी की दोस्तों बात करें, रेमेडी अगर आपकी तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, सबसे पहले आपको इस चीज़ का मैंने आपको दोबारा बताया कि महादशा जब सैटर्न की आएगी, अंतरदशा आएगी या 7.5 आएगी, आपको कोई ना कोई दिक्कत देगी। ओनली इफ़ अगर आप तामसिक भोजन करते हैं, मांस खाते हैं, मीट खाते हैं और मदिरा का सेवन अगर आप करते हैं तो दोस्तों आपको प्रॉब्लम ये शनि यहाँ पर देगा ही देगा। रेमेडी इसकी दूसरी बात करें दोस्तों, जैसे मैंने आपको बुध बताया कि इसका इम्पैक्ट है यहाँ पर, तो दोस्तों छोटी जो कन्याएं जिनको बुध का रूप माना गया है, 8-9 साल से छोटी कन्याओं को अगर आप हलवा देते हैं, मीठा हलवा जो मंगल चीनी डाल के मंगल की आइटम, और दोस्तों उसमें बादाम अगर आप डाल के दें, बादाम शनि की आइटम होगी, तो जो है बुध की आइटम को मतलब छोटी कन्याओं को अगर देते हैं तो ये अच्छी रेमेडी इसकी मानी जाएगी। अब दोस्तों बात करेंगे चौथे घर की। चौथा घर आपकी लग्जरीज़ को दर्शाता है, आपकी मदर की हेल्थ को दर्शाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लग्जरीज़ का खाना बहुत इंपॉर्टेंट खाना है। आपकी होम टाउन जो है उसको दर्शाता है। व्हीकल्स जो आपके वाहनों का सुख है उसको भी दर्शाता है। तो दोस्तों मदर, अब दोस्तों केतु यहाँ आ गया तो चंद्रमा का ये अपना घर है, बट केतु के आने से चंद्र ग्रहण लग जाता है तो दोस्तों माँ को जो है वो दिक्कत आ सकती है। मदर की जो हेल्थ है वो डाउन ज़रूर इनकी रहती है, कुछ ना कुछ सफरिंग उनको लगी ही रहती है। पैसे की बात करें तो दोस्तों सेल्फ मेड होते हैं, पैसा अच्छा कमाते हैं, मोस्टली रिच ही देखे गए हैं। अच्छा इनका दिमाग पैसा उसमें बिजनेस या जॉब में इनका देखा जाता है। दोस्तों अब चांदी जो है वो मून की आइटम है, और चांदी अगर आप अपनी बॉडी पे कहीं पहनते हैं और ख़ासकर इयरिंग अगर बना के कई लोग चांदी की बाली डाल लेते हैं, उनको ये सख्त हिदायत है कि चांदी की बालियां मत डालें। केतु कान
और चांदी जो है वो चंद्रमा और ग्रहण वाली दोनों का अगर मिलाएंगे तो वो ग्रहण वाली स्थिति आ जाती है। तो बिल्कुल ये काम आप मत कीजिए। मदर की जितनी आप वैल्यू कर सकते हैं, उनके फीट को टच करके ब्लेसिंग लें, उनको खिलाएं पिलाएं, अच्छे से सर्व करें और उनको खुश रखें। उनकी मन की उनको उनके मन से आपके प्रति ब्लेसिंग्स निकलनी चाहिए, तो आपको वो ब्लेसिंग्स लगती हैं। कभी भी उनको तंग परेशान मत करें, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। रात को जो है मिल्क नहीं पीना है, दूध चंद्रमा की आइटम, शनि यहाँ आता है साथ में, तो आपको रात को रिप्रेजेंट करता है शनि। रात को जो है वो दूध जो है वो आपको सूटेबल नहीं होगा। अगर दोस्तों जब भी शनि यहाँ आता है तो एक हिदायत ये दी जाती है कि आप अगर अपने घर से निकल कर कोई काम करते हैं, बाहर सेटल होते हैं, मान लीजिए आप दिल्ली रहते हैं, तो दिल्ली से अगर आप निकल के बॉम्बे सेटल होते हैं, वहाँ अपनी फैमिली बसाते हैं और वहाँ बिज़नेस करते हैं, आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा रादर दैन आपकी होमलैंड। उसके बाद दोस्तों रेमेडी की अगर बात करें तो इसमें दोस्तों ये बोला गया है कि 4 अगर आप क्वार्टर ये लिकर के, जो कि ब्राउन नहीं होनी चाहिए कलर में, अल्कोहल जो ट्रांसपेरेंट अल्कोहल होती है उसकी, जैसे वोडका होती है, 4 क्वार्टर अगर आप लगातार 4 दिन जो हैं वो पानी में बहाते हैं तो एक अच्छी रेमेडी लाल किताब में इसकी बोली गई है। उसके बाद दोस्तों 4 केले रोज़ जो है अगर आप मंदिर में चढ़ाते हैं 43 दिन के लिए, तो आपकी मदर की हेल्थ के लिए भी ये अच्छे होंगे और आपकी मन की शांति जो भंग हो जाती है उसके लिए भी ये अच्छी रेमेडी मानी जाएगी। 4 बनानास फॉर 43 डेज। 5th हाउस की दोस्तों बात करेंगे। 5वां खाना दोस्तों आपकी एजुकेशन को दर्शाता है। अब आपकी एजुकेशन और साथ साथ दोस्तों आपकी ट्रैवल्स को दर्शाता है। आपकी औलाद, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी औलाद को जो है वो दर्शाता है। तो औलाद को दर्शाता है तो दोस्तों शनि यहाँ आता है तो डिले तो होता ही है और ऊपर से सन का भी खाना है। 36 साल की उम्र बोली गई है। 36 साल की उम्र के बाद जो है आपका बॉय चाइल्ड का जो है वो योग बनता दिखाई देता है, और भी प्रॉब्लम्स उससे पहले दे सकता है, बट 36 साल के बाद जो शनि की पीक एज के बाद जो है वो बॉय चाइल्ड आपको मोस्टली केसेस में देखने को मिलता है। मीठा मत बांटिए दोस्तों, जब भी बच्चा घर में पैदा होगा मीठा नहीं बांटना है, उसके बर्थडे पे नहीं बांटना है, कोई भी सेलिब्रेशन बच्चे के रिलेटेड हो मीठा आपको दोस्तों नहीं बांटना है। जैसे मैंने बताया एजुकेशन का खाना है तो शनि यहाँ पर एजुकेशन में बाधा डालेगा, डिले करवाएगा, और केतु भी यहाँ अच्छा नहीं माना जाएगा, डिटैच कराएगा, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। एजुकेशन जो है वो कहीं ना कहीं सफ़र इनकी दोस्तों करती है। दोस्तों ये भी देखा जाता है कि इनको सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत पसंद होती है और सेल्फ़ रिस्पेक्ट इनकी थोड़ी यहाँ भंग भी हो जाती है, तो इसके कारण ये थोड़े चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। सेल्फ़ रिस्पेक्ट इनको कोई भी करता है, मतलब अपनी इज़्ज़त इनको बहुत प्यारी है और किसी चीज़ से इनको लेना देना ही नहीं है। सूर्य का खाना है तो दोस्तों इज़्ज़त तो इनको प्यारी होगी, बट ये है कि केतु जो है वो थोड़ा इनको इस चीज़ से दूर करता है। डिफेमेशन वगैरह इत्यादि के इनके ऊपर दोस्तों चांसेस बन सकते हैं, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। अब दोस्तों शनि जब यहाँ आता है तो ये देखा गया है कि, और केतु भी आता है तो शरारती तो ये हैं ही हैं इनकी एनर्जीज़। तो दोस्तों ऐसा 1-2 केसेस में मैंने भी सुना है, मेरे कुछ नोन हैं उनके जो जिस जातक के ये थी, वो ऐसा देखा जाता है कि दोस्तों वो घर से कुछ ना कुछ चोरी ज़रूर करता है, और मोस्टली जुपिटर की आइटम कोई चोरी, जैसे सोना है, वो सोना चोरी करके जो है वो दूसरे बाहर जो है किसी चोर उचक्कों को या किसी को बेच देता है सस्ते रेट पे, और क्या करता है कि अपने नशा पूर्ति हो सकता है या कोई भी ऐसी फैंटेसी पूरी करने के लिए, अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए वो घर से सोना जो है वो चोरी करता है, या अपनी मदर का या फादर का सोना चोरी करके बाहर बेच देता है। कुछ केसेस में 1-2 केसेस इंस्टेंस ऐसे आए हैं जिनके ये सिचुएशन ये प्लेसमेंट बनती है, तो ऐसा भी इनके केसेस में दोस्तों देखा गया है। रेमेडी की दोस्तों बात करें, जुपिटर की रेमेडीज़ यहाँ सबसे कारगर मानी गई हैं। सोने के इयरिंग्स दोनों कानों में अगर आप डालते हैं तो अच्छी रेमेडीज़ हैं। केसर का तिलक आप लगाएं नाभि माथे पे, तो वो भी अच्छी रेमेडी मानी जाएगी। चावल और दूध का दान, चंद्रमा की आइटम का दान करते हैं, वो भी एक अच्छी रेमेडी यहाँ पर बोली गई है। 6th हाउस की बात करेंगे दोस्तों। 6th हाउस क्या है? रोग, ऋण और शत्रु, इन 3 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को दर्शाता है। मैंने आपको जैसे बताया कि
हर खाना जो है अलग अलग एस्पेक्ट को दर्शाता है। सबसे पहले ये युति यहाँ आती है तो ये डार्क हाउसेस में से बोला गया है दोस्तों, ऐसा जातक जो है यहाँ पर सीक्रेटिव, कोई भी ग्रह आता है दोस्तों यहाँ पर और नेगेटिव ग्रह आएगा तो थोड़ा सीक्रेटिव बनाएगा, अपनी चीज़ों को अंदर रखने वाला बनाएगा, बाहर किसी को बताएगा नहीं, और अपने क्लोज वंस को जो है वो उनको तक नहीं जो है वो बताता अपनी कोई भी चीज़ें। अब केतु जो है दोस्तों यहाँ पर नीच माना जाता है, हालांकि केतु का ये अपना घर अलॉट हुआ है, राहु का 12वां है और राहु जो है 12वें में नीच होता है, केतु 12वें में उच्च होता है। तो दोस्तों ऐसा देखा गया है कि कोई चाइल्ड को, जो बॉय चाइल्ड है उसको समस्या अगर आती है तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, काले कुत्ते की सेवा। दोस्तों काला शनि काले को डिनोट करता है और कुत्ता केतु को करता है। काले कुत्ते की सेवा अगर आप करते हैं और गाय की सॉरी ये कौवे की अगर आप सेवा करते हैं तो दोनों प्लैनेट्स यहाँ कायम रहते हैं, तो ये रेमेडी आपके लिए बहुत अच्छी मानी जाएगी। दोस्तों अगर आप डेड एंड लेन में रहते हैं तो वो आपके लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। इस चीज़ का आप देखें, अगर आप डेड एंड लेन में रह रहे हैं, मेन रोड पे आपका घर नहीं है, बिल्कुल बंद सड़क पे घर है, तो वो आपके लिए घातक हो सकता है, वो आपके लिए सूटेबल नहीं होगा। ऐसा देखा गया है कि बहुत पैसे बनाने का इनको शौक़ होता है, बहुत ही प्रॉपर्टी बनाने का शौक़ होता है, बनाते भी हैं, इनको सेविंग्स का दोस्तों बहुत शौक़ होता है। थोड़े कंजूस ज़रूर होते हैं, इतने दिलेर नहीं देखे गए हैं, तो उसके कारण अच्छा है कि ये अपनी सेविंग जो है वो अच्छी बना लेते हैं, अच्छी प्रॉपर्टी बना लेते हैं, अच्छा पैसा जो धन है अर्जित कर लेते हैं। रेमेडी के तौर पे दोस्तों अगर किसी हाल में ये आपके दिक्कत आपकी रीढ़ की हड्डी को या कोई ऐसे निचले अंग जो हैं उनको दे रहा है, या आपके बॉय चाइल्ड के रिलेटेड समस्या है, तो ब्लैक एंड वाइट कंबल दान कर सकते हैं। इन केस अगर बॉडी पार्ट में कोई दिक्कत है, खास करके रीढ़ की हड्डी और बेली से नीचे, तो दोस्तों गोल्ड के इयररिंग्स अगर आप डालते हैं तो वो आपके लिए एक अच्छी रेमेडी मानी जाएगी। तो दोस्तों ये थी पहले घर से लेकर छठे घर की कुछ बातें। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। 7वें से लेकर 12वें घर की अलग एक वीडियो जल्द ही पोस्ट मैं करूँगा, और अगर आपको कोई भी दिक्कत है इस युति के रिलेटेड तो आप निःशुल्क आपको उत्तर दिया जाएगा। एक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और सब्सक्राइब करने पर ये है कि आपको दोस्तों अलर्ट्स ज़रूर मिलते रहेंगे। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं ये युति, अगर आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव के साथ की कुंडली में अगर बन रही है तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक आप स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू दोस्तों।